डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने बाप की जेब में से 1000 रुपए चोरी करके ला रहा हूँ और बिल्कुल तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे भी मनाऊंगा। तुम मेरा मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर इंतजार करो। हाँ हाँ, इतने तुम 3-4 लड़कों से और मिल लो, जब मैं आ जाऊंगा तब तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाना। अरे हेलो राहुल, मैं तुम्हारा हेड कोच बात कर रहा हूँ, गौतम गंभीर। अरे मैं ये कह रहा था यार कि तुमने जैसू को रनआउट क्यों करवा दिया। वो बेचारा इतने अच्छे मोमेंटम में चल रहा था, वो बड़ी पारी खेलता अलग देखने से लग रहा था, लेकिन तुमने रनआउट करवा दिया यार उसको। अरे अरे गौती भाई, मैंने जानबूझ के कराया है क्या। हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लेयर्स के बीच में गलती हो जाती है। अब आप समझते नहीं, आप तो डांटने का बहाना चाहिए। अरे नहीं नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं है, बेचारा यंग प्लेयर है, उसको खेलने दिया करो, तुमको शर्म आनी चाहिए यार। ए ज्यादा मत बोल, अपनी औकात में रहे, ठीक है, समझ गया। हेड कोच होगा अपने घर का, अब भी तेल लगाया रखा है मेरा लठ, इतने लठ मारूंगा कि हेड कोच बन जाए। आजा भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और भाई लोगों, जैसू के रनआउट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखो कि देवदूत पाटिकल ने सेंचुरी कितनी मस्त मारी है यार। मतलब बंदे की पहली सेंचुरी यार, इंडिया के लिए क्या ही तो सेंचुरी मारी है। और वार्म अप मैच में वो जैसा खेल रहा था, उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा था कि ये बंदा मैच में भी कुछ बड़ा करेगा। और मैंने कहा भी था पिछली वीडियो में कि ये कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा मैच में, और उसने कर भी दिया बेचारे ने। और अपने गौती भाई देख देख के जल रहे थे, अरे यार इतनी तरक्की कैसे कर ली इसने, अब मेरे प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर को कैसे सिलेक्ट करूंगा। अबे यार क्या हो गया, इसको क्यों दे दिया मौका, ऐसा सोच रहे थे गौती भाई, अपने जल रहे थे ड्रेसिंग रूम में से। लेकिन भाई लोगों, ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पारी खेली है। और भाई साहब, बंदे ने जो 100 रन बनाए हैं उसकी तारीफ कम है, 100 के बाद जो 32 रन बनाए हैं उसकी तारीफ सबसे ज्यादा है। क्योंकि भाई लोगों देखो, किसी आदमी ने शतक मार दिया, फिर वो सोचता है कि अब तो मेरा काम हो गया, अब टीम को मेरी जरूरत नहीं है, मैंने मेरा काम कर दिया, कोई क्रिटिसाइज भी कैसे करेगा अब मुझे। अब तो मैं लप्पे मारूंगा 1-2, अब पांव इधर रख के खत्म चला जाऊंगा, ये ले लप्पे मार के आउट हो जाता है। लेकिन भाई साहब, देवदूत पाटिकल ने जो मतलब गेम दिखाया है ना 100 के बाद, मतलब भाई लोगों, बंदा मुंह नीचा करके डिफेंस कर रहा था 100 के बाद भी, मतलब उसने रिस्क नहीं लिया 100 के बाद, और वो भी चाहता है कि ये पारी उसकी बड़ी पारी में कन्वर्ट। और भाई लोगों, देवदत्त पाटिकल की पारी से इंडिया के कॉन्फिडेंस पर भी बहुत फर्क पड़ा है। मतलब भाई साहब, आप खुद सोचो, शुभमन गिल ऐसे विकेट फेंक के गया, वो ऐसे तो नहीं फेंकेगा, वो भी इंडिया का कैप्टन है, इतना दिमाग तो उसमें भी है कि विकेट ना फेंके, क्यों फेंक के गया वो। तो भाई साहब, हुआ ये था कि देवदत्त पाटिकल एक साइड से इतना मस्त खेल रहा था, इतना मस्त खेल रहा था कि दूसरे साइड से रन्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। मतलब भाई लोगों, वो लेके चल रहा था टीम को 4 के रन रेट पे। भाई लोगों, वो उसने अपने मतलब इंडिया के लिए इतने दिनों बाद, या तो डेब्यू मैच ही है उसका, इतने दिनों बाद खेल रहा है इंडिया के लिए वार्म अप मैच के बाद, फिर भी वो बंदा इतने एक्सीलेंटली खेल रहा था कि भाई साहब, मतलब नो डाउट यार, इतनी मस्त पारी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी आपको। और भाई लोगों, जो शुभमन गिल इसीलिए फेंक के गया है विकेट, क्योंकि भाई साहब वो बंदा, आप देखो, किसी को सामने से सपोर्ट मिलेगा तो वो तो मारेगा लप पे, और किसी को सामने से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वो क्यों मारेगा लप पे भाई, वो भी रिस्पॉन्सिबली खेलेगा। ऐसा ही हुआ था ऋषभ पंत के साथ भी। ऋषभ पंत का क्या हुआ, जब जैसे ही हमारे कैप्टन साहब शुभमन गिल विकेट फेंक के गए थे, वैसे ऋषभ पंत आया, और ऋषभ पंत भाई आके ही ऐसे उल्टा सीधा खेलने लगा, खड़ा खड़ा खेलता है ना वो, वैसा ही खेलने लगा। तो भाई लोगों, उसी चक्कर में वो उसको एक जीवन दान मिल गया, वो भी बच गया, आउट होते होते बहुत बच गया बंदा। और भाई साहब, अब वो अभी भी वैसा ही खेल रहा है, क्योंकि देवदूत पाटिकल एक साइड से संभाले हुए पारी, उसकी भले ही शतक हो गई हो, लेकिन फिर भी वो संभाले हुए पारी और एक साइड से लेके चल रहा है इंडिया को। और भाई साहब, आगे जाके ये अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट इजीली कर सकता है, दोहरा शतक या 150 आराम से इजीली बना सकता है इधर से। बस पेशेंस की जरूरत है, जैसी पेशेंस इसने शतक होने के बाद भी दिखाई, वैसी बाद में भी दिखाएगा तो दोहरा शतक इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई लोगों, राहुल भाई ने भी 77 बनाने के बाद पैर पकड़ लिया, और बहुत दर्द हो रहा है कसम से, मैयारी ले जा ले जा ले जा। भाई उन्होंने भी पैर पकड़ लिया 77 बनाने के बाद। और भाई लोगों, राहुल से याद आया कि वो जो रनआउट हुआ था ना, उसमें मैं बताता हूँ आपको उसका पूरा सीन क्या हुआ था। देखो भाई साहब, अपने दामाद धोनी ने, राहुल ने शॉट खेला ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे क्लासिकल शॉट। उसके बाद वो जैसू तो साइड में खड़ा था नॉन स्ट्राइकर एंड पे, तो भाई साहब बॉल उधर ही उसी के पास से गई, तो बॉलर जाके बॉल पकड़ने के चक्कर में जैसू से टकरा गया। अब जैसू ठहरे भाई कमजोर बंदे, वो ऐसे ऐसे हैं थोड़े, तो भाई साहब वो भी गिर गया उस चक्कर में, तो जैसू गिर गया। अब राहुल भाग रहा है,
राहुल भागता भागता आ रहा है, जैसू ने मना कर दिया लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। अब इतने में राहुल बहुत आगे तक पहुंच चुका था। तो भाई साहब अब वो 1-2 सेकंड के लिए मुड़ने की कोशिश की राहुल ने, लेकिन इतने में ही बॉलर फील्डर के हाथ में उसको बॉल दिख गई। तो भाई साहब उसने भी नहीं मुड़ा, वो भी भागता चला गया। तो भाई साहब इसीलिए, और फिर जैसू जैसे ही उठा था इसलिए वो मुड़ने की कोशिश की थी उसने। जैसू उठ गया था इसलिए वो भागता हुआ आ रहा था। जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की थी वैसे ही जैसू उठ गया था। तो उसको देख के उसने सोचा कि ये चला जाएगा, मैं क्यों जाऊं, मैं तो इस वाले नॉन स्ट्राइकर एंड के ज्यादा पास हूं, तो मैं चला जाऊंगा। तो भाई साहब ये हुआ था कुल टोटल सीन। और फिर दोनों इधर ही आ गए इसी एंड पे, और फील्डर ने बॉल फेंक दी और भाई साहब उसने एटीट्यूड में रन आउट कर दिया विकेट कीपर ने। तो भाई लोगों ये सीन हुआ था। इसमें गलती किसकी थी मैं बताता हूँ। इसमें गलती थी केएल राहुल की। आप गए केएल राहुल को क्रिटिसाइज कर रहा है ये वो फलाना। भाई साहब आप खुद देखो, जब भाई सामने वाला बंदा गिरा पड़ा है, आपको ऐसे ऐसे भागने की क्या जरूरत है। नहीं लौट जाओ ना भाई, मतलब एक प्योर फोकस रखो, या तो फिर लौटना है या तो फिर जाना है। अब आपको दोनों नहीं पता, दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो आप। लेकिन राहुल की गलती थी, इसमें ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं राहुल को, लेकिन गलती इसमें राहुल की थी। और भाई लोगों इधर हम श्रीलंका में व्यस्त हैं, लेकिन भाई साहब उधर बांग्लादेशियों ने कंगारुओं को पेल दिया। मतलब भाई ये क्या हो रहा है क्रिकेट में, नहीं चल के आ रहा है क्रिकेट में। कभी आयरलैंड इंडिया को पेल रही है, ये 2-0। और भाई इंग्लैंड तो फिर भी बड़ी टीम है, इंडिया तो पिलना बनती है उससे, लेकिन आयरलैंड से 2-0। और उसके बाद उससे पहले भाई साहब बांग्लादेशियों ने अभी T20 में भी पेला है ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से। मतलब भाई ये क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये हो क्या, चल क्या रहा है क्रिकेट में। मतलब कोई भी किसी को भी पेल दे रहा है यार। और भाई साहब वो तो ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम थी, उसमें तो कोई था भी नहीं ऐसा। इसमें तो भाई ट्रेविस टुल्ला, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, अरे दुनिया भर के स्टार बने हैं यार पूरे ऑस्ट्रेलिया में। भाई साहब ऐसी टीम कभी बनी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया की यार, फिर भी बांग्लादेशियों से हार गए। उधर वो टी हसन, शांतो, ऐसे ऐसे प्लेयर से हार गए यार। मतलब शर्म आनी चाहिए यार इनको, शर्म भी इनके लिए कम शब्द है। और ये ऑस्ट्रेलिया 27 के वर्ल्ड कप में क्या करेगी, ये तो हमारे लिए खुशी का अवसर है ना। 27 के वर्ल्ड कप में क्या कर लेगी ये ऑस्ट्रेलिया। अगर ऐसी ऐसी बांग्लादेशियों से हार रहे हैं ये, तो ये हमारा क्या उखाड़ लेंगे 27 के वर्ल्ड कप में। भाई साहब ये तो चले आएंगे, ऑस्ट्रेलिया है ये 6 वर्ल्ड कप जीते हैं ओडीआई, देखें कभी 6 वर्ल्ड कप आएंगे। उधर से रोहित शर्मा देगा लपेट के, और भाई साहब उधर से विराट कोहली देगा ले कवर ड्राइव, ले फ्लिक। भाई इनको तो धूल चटा देंगे सीधी सीधी। मतलब भाई साहब अब तो ये बहुत ही बड़ा खुशी का अवसर है। अब तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इनसे ही दिक्कत है बस इंडिया को, और किसी से दिक्कत नहीं। और वैसे ये टेस्ट था, टेस्ट और ओडीआई में अंतर होता है। कमेंट करेंगे ऐसा कुछ लोग, ये तो टेस्ट था, ओडीआई और टेस्ट में अंतर होता है, तुमको पता नहीं है क्या। तो मेरे भाई उसमें भी तो सेम लोग ही खेल रहे हैं, ओडीआई में भी यही लोग खेलेंगे। अच्छा तुम बताओ, टुल्ला नहीं खेलेगा क्या ओडीआई में, लबुशेन नहीं खेलेगा क्या ओडीआई में, स्टीवन स्मिथ नहीं खेलेगा क्या ओडीआई में, और हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस ये नहीं खेलेंगे ओडीआई में, ये भी तो खेलेंगे। अब ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो ये खुशी है। मैं फॉर्मेट टू फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ना, इसका मतलब अगर ये इन लोगों से, बांग्लादेशियों से हार रहे हैं ये लोग, तो मतलब ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। सिर पे रखा है वर्ल्ड कप भाई, अब भी आने ही वाला है वर्ल्ड कप, अगली साल है, बिल्कुल 1 साल बचा है सिर्फ। और अगर ये आउट ऑफ फॉर्म हो रहा है इस समय, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। और भाई लोगों इन कंगारुओं की बात तो छोड़ो, मैंने तुमसे नहीं बताओ, मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना कि ध्रुव जुरैल ही सिलेक्ट होगा, और वो ही हुआ। तो भाई लोगों इसलिए कहता हूं कि भाई बाबा कृपल सिफाय की माना करो, और बाबा कृपल सिफाय के आओ, इधर आओ दरबार में, कृपल सिफाय दरबार में आओ और चढ़ाओ, खूब तेल चढ़ाओ और केले चढ़ाओ और बहुत सारी चीजें चढ़ाओ। और भिखारियों के लिए भी दे देना, थोड़ा मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं भिखारी अपने, उनके लिए भी दे देना, मेरी बबरो और रिजवान ये सब बैठे रहते हैं बेचारे, उनको भी दे देना 1-2 रुपए यार, तुमको शर्मानी चाहिए। तो भाई लोग इसलिए मैंने कहा था क्यों, और ये सिलेक्ट इसलिए किया है गौती ने ध्रुव जुरैल को, क्योंकि भाई लोग अपन को तो पता ही है गौती थोड़े ऊंचे स्तर का इंसान है, उसका दिमाग ऊंचे स्तर पर चलता है। तो इसलिए अपना गौती भाई ने सोचा कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, सरफराज डिजर्विंग है, इसको क्यों खिलाऊंगा मैं, ध्रुव जुरैल को खिलाऊंगा ना, ध्रुव जुरैल है ना, सरफराज डिजर्विंग है, इसको नहीं खिला रहा है, चल चल निकल। तो भाई साहब इसलिए अपने गौती भाई का ऐसा ही दिमाग चलता है। और भाई लोगों अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, तब तक के लिए पीस आउट। अरे 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 मेरे भाई रुक जा यार, अभी जा क्यों रहा है, रुक जा, अभी वीडियो एंड नहीं करी मैंने। सुनो,
तुमको शर्म मनाम आती है क्या? शर्म है आती ही कुछ है? ना सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते, ना वीडियो को शेयर करते। अबे भाई साहब यार कर दिया करो यार। कृपल सिफा दरबार में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, कथा करवा रहा हूँ रोज, और उधर बेचारे भिखारियों को भी खाना नहीं मिल पा रहा है। मेरी बबरो और रिजवान को मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं रोज, वो पता है तुमको? वो मांगते हैं कि ये कृपल सिफा बाबा, खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, पैसे कहाँ, कब आएंगे, कब आएंगे। भाई थोड़ा कर दिया करो सब्सक्राइब, वो बेचारों को खिलाना भी रहता है मुझे। वो लाइक वाला बटन भी दबा देना, वो अंगूठे जैसा, हाँ। और सब्सक्राइब वाले बटन पे चाहे तुम चप्पल फेंक के मारो, या तो तुम ये फिर कैची फेंक के मारो। ये देखो माइक गिर गया भाई साहब। अरे यार मेरे ही साथ होता है ऐसा यार, मतलब क्या बोलूं मैं। और या तो तुम ये कैची फेंक के मारो, या तो उस पे तुम चप्पल फेंक के मारो, वो दब जाना चाहिए। ठीक है भाई लोग, बाय 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 बाय, गुड बॉय गुड बॉय।